पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next lecture of integration. This is the second lecture which is in continuation with the first lecture. पहले lecture में बच्चों we have had a very basic introduction of integration. मैंने आपको integration का physical significance बताया था, साथ ही साथ मैंने आपको कुछ basic formulas बताए थे, उनका operation बताया था। आज के lecture में we'll be dealing with the questions that involve ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम जितने भी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरी चीज बच्चों, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देयर आर टू लिंक्स। एक आपका इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस का लिंक है, दूसरा आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस का लिंक है जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, बट पूरे इंटीग्रेशन में थ्रू आउट विल बी यूजिंग दोस फॉर्मूला। बोथ द लिंक्स या बोथ द फॉर्मुलाज वर प्रिपेयर्ड बाय श्रुति। You can download the link and check the formulas। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। This is the first question that we have to do। अब यहां पर देखिए, जब कभी भी, मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब कभी भी साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का फंक्शन आए और आपको इंटीग्रेट करना हो तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं कॉस 2 थीटा का। इसके दो फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो 4 फॉर्मूले हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, बट प्रीडोमिनेंटली ऊपर के 2 फॉर्मूले ही यूज होते हैं। जब मुझे इसको tan के टर्म में यूज करना होता है तो मैं सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। इस फॉर्मूले पे हमने एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था। अब बच्चों ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है? देखिए, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, इफ f ऑफ ax dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो x मेरा वैल्यू है, x के साथ जो भी टर्म है वो मेरा नीचे डिवीजन में आ जाता है। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax dx, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो x के साथ 2 लगा है, तो जब भी मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो 2 मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, साइन स्क्वायर का फंक्शन है तो मुझे इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये मैंने इस फॉर्मूले से इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 - cos 2 थीटा मतलब 4x + 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, राइट। अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं। दिस इज 1/2 dx माइनस 1/2 cos 4x + 10 dx। दिस विल बी 1/2x माइनस 1/2 इंटू, देखिए cos 4x में x के साथ 4 है तो ये यहां पर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा 4x + 10 + c एज इट इज आएगा। तो दिस विल बी x/2 माइनस साइन 4x + 10/8 + c। तो दिस विल बी योर सोल्यूशन। क्लियर है, सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। फाइन। आज के सभी क्वेश्चंस में हम सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे ताकि आगे की एक्सरसाइज में जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो हमें मालूम हो कि हमें कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, द सेकेंड क्वेश्चन फॉर द लेक्चर, एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू इंटीग्रेट sin to the power 4x dx। ये बच्चों मुझे इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर मैं क्या करूं, देखिए ध्यान से देखेंगे इसको मैं कैसे लिख रहा हूं। इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब अगेन साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अगेन यहां पर भी मैंने कॉस वाला फॉर्मूला ही लगाया है। अब यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 है, बाहर ले लिया। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज dx। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखिए, अभी भी मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना है,
इस कॉस स्क्वायर 2x को, जब भी कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर आएगा तो मुझे इसे कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे लगाऊंगा और मेरा इंटीग्रेशन एक्सपैंड होके बन जाएगा बच्चों 1/4 एज इट इज रहने देते हैं, 1/4 यहां पर आ जाएगा 1 प्लस this will be 1 plus cos 4x divided by 2 minus 2 cos 2x एंड यहां पर बच्चों आ जाएगा dx। इसको एक्सपैंड कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे करना क्या है। दिस विल बी 1 प्लस 1/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x, यहां पर मैंने लगा दिया dx। क्लियर है? आई होप आप सभी को लॉजिक क्लियर होगा। फाइन है? फाइन। चलो फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया। मैंने साइन स्क्वायर x को बच्चों लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 यहां पर बाहर आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। फाइन। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर 2x को मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर 2x को मैंने एक्सपैंड कर दिया, कॉस स्क्वायर 2x को मैंने ऐसे एक्सपैंड किया। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां पर 2x था, तो जब उसका ट्वाइस करूंगा तो 4x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज 1/4 एंड इंटीग्रेशन में 1 प्लस 1/2 इज 3/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है ना। अब ये मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको अलग अलग कर लूंगा। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी 3x/2 into 4 plus this will be 1/32 sin 4x, this will be 1/4 sin 2x। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइन। फिर से देख लीजिए भाई, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा यहां पर तो एक x आ जाएगा प्लस c। अब इसको आपको जैसे सॉल्व करना है यू कैन सिंप्लीफाई। द लॉजिक इज सिंपल एंड क्लियर। फाइन। इस तरीके के सभी क्वेश्चंस में बच्चों हम यही सेम लॉजिक लगाएंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन सेंस अलग है। लेट्स चेक आउट अनदर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू इंटीग्रेट 1/1 minus sin x/2 dx. This is the next question that you have to do. अब यहां पर देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसमें मैं क्या कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो दिस विल बी दिस वे एंड दिस विल बी 1 minus sin x/2 एंड 1 plus sin x/2 dx, और यहां पर मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट न्यूमरेटर में इट विल बी 1 प्लस साइन x/2, डिनोमिनेटर में इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x/2 dx। दिस विल बी, सबको अलग अलग डिवाइड कर लूं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x/2 इंटू
dx। अब बच्चों अगर इसको मैं अलग अलग बाइफरकेट कर लूं तो पहला इंटीग्रेशन आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, दूसरा आ जाएगा साइन अपॉन कॉसिस tan x बाई टू इंटू सीकेंट x बाई टू dx। इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x बाई टू? tan x होता है बट आपके पास x में 1/2 है, तो दिस विल बी tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सीकेंट x बाई टू डिवाइडेड बाई 1/2। क्लियर है ना भाई? ddx ऑफ tan x इज सीकेंट स्क्वायर x, ddx ऑफ sec x इंटू tan x। तो यहां से मैंने ये लॉजिक लगाया, यहां पर 2 मैंने बाहर ले लिया, तो दिस विल बी tan x बाई टू प्लस सीकेंट x बाई टू। तो दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है? देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सभी अनसॉल्व्ड हैं फ्रॉम एमएल अग्रवाल। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं दैट इन्वॉल्व अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज। चलिए बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय उत्कर्ष। तो उत्कर्ष, दिस इज योर सोल्यूशन। अब यहां पर देखिए मुझे क्या करना है। व्हाट आई कैन डू इज, ध्यान से देखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 टाइम्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय cos x dx। अब यहां पर बच्चों मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है ना? अब यहां पर फिर से मुझे cos x को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहां पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 साइन x cos x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय cos x dx। अब यहां पर cos x गेट्स कैंसिल्ड, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों? दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू cos 2x dx। क्लियर है ना? अब अगेन यहां पर मैं क्या मैनिपुलेशन कर रहा हूं? पहले तो मैंने 4 को बाहर लिया, साइन x को मैंने एज इट इज रख दिया, cos 2x को मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है ना? ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा बच्चों? साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x dx। सभी इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर लूं तो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस 8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन क्यूब x dx। अब बच्चों यहां पर दिस इज प्रॉब्लमेटिक। साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखेंगे, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। यहां से साइन क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करने वाला हूं। क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, पहले टर्म को मैं एज इट इज, या पहले को मैं I1 लिख रहा हूं, अभी I1 एज इट इज, बाद में सॉल्व करेंगे। माइनस 8, यहां पर क्या लिखूंगा? 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू dx। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? I1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, 8 3 जा 24 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। क्लियर है? अब I1 की वैल्यू पुट करता हूं। I1 क्या था बच्चों? I1 वॉज 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन x माइनस 6 4 जा 24, 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन x प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब 4 माइनस 6, दिस विल बी, इसको पहले लिख लेता हूं, 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x dx माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन x dx। अब इसको इंटीग्रेट करता हूं, क्या आ जाएगा बच्चों? 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्सिस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्सिस माइनस cos x। तो दिस विल बी cos 3x का माइनस, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों?
2 times of integration of cos x dx, क्लियर है, प्लस c, तो दिस विल बी माई आंसर। फाइन, देखिए जितने भी cos 2x cos 3x इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले लगाने हैं बच्चों। यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही है, दैट इज यू हैव टू इंटीग्रेट आई गेस साइन टू द पावर 6x, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होगा। आई विल नॉट इंटीग्रेट इट टू द आंसर, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं एंड प्लीज डू इट योरसेल्फ। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द क्वेश्चन सेज यू हैव टू इंटीग्रेट साइन टू द पावर 6x dx। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इसको बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको आई कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। अब साइन क्यूब x की जगह मुझे क्या लिखना है, वही जो मैं अभी लिख के आया हूं, दैट इज 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। अब जब इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, 1/16 यहां पे कर लेता हूं, यहां पर आई कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब देखो क्वेश्चन लेंदी हो गया बट है बहुत आसान। क्यों आसान है, अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक करूंगा कैसे, cos 2x से, जो मैंने अभी आपको बताया था 9 टाइम्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा, आई हैव टू ब्रेक इट इनटू cos 2x, दिस इज 1 माइनस cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। फाइन, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब यहां पर बच्चों इसको लिख दे 3 और इसको बना लू 2 sin x sin 3x। अब यहां पर मुझे 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाना है। ध्यान से देखेंगे यहां पे मुझे 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाया। मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, तो दिस विल बी 9/2 माइनस 9/2 cos 2x, this will be 1/2 minus 1/2 cos 6x, this will be minus 3। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a minus b माइनस cos a plus b। फाइन, इसको ओपन करूंगा तो 1/16, this will be 9/2 minus 9/2 cos 2x प्लस 1/2 माइनस 1/2 cos 6x माइनस 3 cos 2x प्लस 3 cos 4x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा टर्म आसान है भाई, 9/2 प्लस 1/2 इज 10/2 इज 5, ये आपको 5 बना के दे देगा, ठीक है ना। अब यहां पर है आपके पास माइनस 9/2 cos 2x, यहां पर है माइनस 3 cos 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 15/2 cos 2x, ऐसे ही cos 6x cos 4x। अब इन सभी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, यहां पर इंटीग्रेशन लगा लीजिए सब में, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ये हम अभी कर चुके हैं। फाइन, देखिए क्वेश्चन देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है तो आंसर 110% आएगा, ठीक है। चलो अब बच्चों एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक और फॉर्मूला है, अक्सर आपको इंटीग्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई देता है। फाइन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई देता है। जैसे मैं आपको दो फॉर्म्स दिखाता हूं, मान लीजिए आपके पास है fx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन आपके पास बन रहा है, ठीक है ना। अब ये सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चंस का हमारा अप्रोच क्या होता है बच्चों, मान लीजिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, फाइन, तो एफ डैश एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डी टी लिख सकता हूं। तो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी। ध्यान से देखिए मेरा ये फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी में रिड्यूस हो जाएगा। अब ये मुझे मालूम है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये मैंने टी की पावर 1 रखा है, यहां पर कुछ भी हो सकता है भाई, यहां पर कुछ भी हो सकता है। इसको n कर दूं, ठीक है ना, तो यहां टी टू दी पावर n हो जाएगा। अगर यहां पर टी टू दी पावर n हो जाएगा तो इसको मैं कर सकता हूं, दिस विल बी से टी टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो ये एक मेथड है। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब मल्टीप्लिकेशंस में होते हैं तो आपको ध्यान से देखना है, हो सकता है दोनों फंक्शन एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं इस तरीके का। दूसरा देखिए, दूसरा लॉजिक ये है, कभी कभी क्या होता है, एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन बना हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, लॉजिक सेम है। एफ एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूंगा तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरा डी टी हो जाएगा। दिस विल बी 1 अपॉन टी डी टी, दिस विल बी लॉग टी प्लस सी, यानी कि इसको मैं बच्चों लिख सकता हूं लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो ये भी मेरा एक नया फॉर्मूला बन के आता है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके के मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो आपको देखने में लगेगा कि यहां sin 2x या मे बी sin 3x का फॉर्मूला लग रहा है, बट अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करके लाओगे तो दे विल बिकम वेरी इजी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं टाइप 1 का। ये टाइप 1 का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होगा। अगेन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मान लेता हूं मेरे पास दो ऐसे फंक्शंस हैं जो एक दूसरे के डेरिवेटिव्स बना रहे हैं। जैसे फॉर योर कन्वीनियंस लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल क्वेश्चन। मान लेता हूं मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट की पावर 4x इंटू tan x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए भाई? पहले तो मुझे देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज एक दूसरे को डिफरेंशिएशन का पेयर बना रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सीकेंट क्यूब एक्स एक साथ लिख दूं और सीकेंट एक्स अलग कर दूं, इंटू tan x अलग कर दूं और dx कर दूं। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं sec x को t पुट कर दूं तो sec x इंटू tan x इंटू dx, दिस विल बिकम dt। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, t क्यूब इंटू dt, ये होता है t टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अब मैंने t क्या माना था, मैंने t माना था सीकेंट 4x अपॉन 4 प्लस c। तो आप देख रहे हो, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा था वो अल्टीमेटली थोड़े से मैनिपुलेशन के बाद कितना आसान हो गया। फाइन। जैसे इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, साइन एक्स इंटू कॉस 5x इंटू dx। अगेन क्या करूंगा, cos x को t पुट कर दूंगा, बिल्कुल क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। फाइन। चलो अब टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टाइप 2 मतलब जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन है। यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमें करना पड़ता है। चलिए लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन ऑफ टाइप 3। चलिए बच्चों, दीज आर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डिस्कस। पहला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं। इस 3 को ऐसे ही लिखा रहने देता हूं और x प्लस 1 के अंदर इस x को ले लेता हूं एंड लेट दिस x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बी द वे इट इज। अब यहां पर इसको कैसे ले सकता हूं, 3 को बाहर ले लिया, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x, और यहां पर बच्चों x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx ऐसा लिखा रहने दिया। अब देखिए क्या कर रहा हूं, अगर मैं x प्लस लॉग x को t पुट कर दूं बच्चों तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब मेरा इस सब्सटीट्यूशन के बाद मेरा ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू dx, ये मेरा dt बन गया और ये मेरा हो गया t स्क्वायर dt। तो दिस इज t क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 प्लस c। तो दिस विल बी t क्यूब प्लस c। और मैंने t किसको माना था बच्चों, t मैंने माना था x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस c। तो आप देख रहे हो, छोटा सा मैनिपुलेशन करके, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करके चीजें कितनी आसान हो गई।
ऐसे ही जरा लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसको मैं कर देता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और नीचे मेरे पास है अंडर रूट का कॉस एक्स डीएक्स। फाइन, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, दिस इज 3/2 कॉस एक्स इंटू डीएक्स। अब यहां पर देखिए, अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लूं तो माइनस साइन एक्स डीएक्स विल बी इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ dt और डिनोमिनेटर को t टू द पावर 3/2। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 3/2 dt। अब t टू द पावर माइनस 3/2, t टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो t टू द पावर माइनस 3/2 का हो जाएगा t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3/2 प्लस 1। तो दिस विल बी t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 विल बी माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2। तो दिस विल बी माइनस 2 t टू द पावर माइनस 1/2। तो यहां पे आ गया माइनस और माइनस प्लस बना देगा, तो 2 टाइम्स ऑफ t टू द पावर माइनस 1/2 प्लस c। अब t मैंने बच्चों क्या माना था, t वॉज cos x, तो दिस विल बी 2 अपॉन अंडर रूट cos x plus c। फाइन, तो दिस इज हाउ वी अप्रोच विद दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करते हैं एंड लेट्स चेक आउट अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां पर वील बी डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट, दिस इज अगेन एन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन फ्रॉम ML Agarwal, द लास्ट वन। The question is we have to integrate tan x divided by a plus b tan square x dx। तो this is what we have to do। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम लगे, कन्वर्जन में कोई दिक्कत है, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसको मैंने लिखा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, नीचे मेरा आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरे से डिवाइडेड है बच्चों, ध्यान रखिएगा, dx। तो यहां से एक cos स्क्वायर एक्स कटेगा एंड दिस विल बिकम साइन एक्स cos एक्स डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन बन गया बच्चों, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट करूं, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x, इसको अगर मैं t पुट करूं तो देखिए क्या आएगा, a टाइम्स ऑफ 2 cos x एंड d dx ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ b साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x इज इक्वल टू dt। अब यहां पर बच्चों अगर मैं इसको लिख सकता हूं b माइनस ए और b माइनस ए साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन 2x dx ये मेरा हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई b माइनस ए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1/2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए यहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे मैंने मान रखा है t। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन, कितना आसान हो गया। दिस विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए log t प्लस c। अब log मैंने क्या मान रखा था, 1/2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए log t मैंने क्या माना था, t वॉज a cos स्क्वायर x प्लस b
sin square x plus c. तो a difficult looking question ultimately turned out to be a very simple one provided हम सही सब्सटीट्यूशन करें. अगर सब्सटीट्यूशन सही क्लिक हो गया तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी. अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम बस क्या आती है, जब आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो यू डोंट हैव इनफ टाइम टू ट्राई ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. तो वहां के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वेरी थॉरो प्रैक्टिस ऑफ अ नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन अ गुड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज e to the power 2x plus 1 divided by e to the power 2x minus 1 dx. ये बच्चों मुझे इंटीग्रेट करना है. सब्सटीट्यूशन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं. तो देखिए सब्सटीट्यूट करने से पहले मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e टू द पावर x. अब ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा. अगर मैं e टू द पावर x से डिवाइड करूं तो e टू द पावर 2x प्लस 1 divided by e to the power x divided by e to the power 2x minus 1 divided by e to the power x dx. This will be e to the power 2x divided by e to the power x plus 1 upon e to the power x divided by e to the power 2x divided by e to the power x minus 1 upon e to the power x dx. अब इसको कैसे लिख सकता हूं, this is e to the power x plus e to the power minus x divided by e to the power x minus e to the power minus x dx. अब देखिए let e to the power x minus e to the power minus x is equal to t. अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो e to the power x plus e to the power minus x into dx is equal to dt. अब अगर ये सब्सटीट्यूशन मैं यहां पर करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में मेरे पास है dt और डिनोमिनेटर में मेरे पास है t. तो दिस विल बी log t प्लस c. अब t की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो t मैंने किसको माना था, t was log e to the power x minus e to the power minus x plus c. तो again a difficult looking question turned out to be a very easy one. Fine. तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं. इस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखे हैं, बेसिक फॉर्मूला वाले. भाई ट्रिग्नोमेट्री के तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हैं, पूरे इंटीग्रेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही मिलने वाले हैं. बट यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो एप्लीकेशंस देखे हैं, वो फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन देखा है जो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं. साथ साथ हमने कुछ बेसिक सब्सटीट्यूशंस देखे हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में वील बी डीलिंग विद फ्यू स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस. साथ ही साथ हम एल्जेब्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करना भी सीखेंगे. फ्रैक्शंस में जब हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं तो देयर इज अ सेट रूल दैट वी हैव टू फॉलो एंड विल बी चेकिंग आउट दिस रूल इन द नेक्स्ट वेरी लेक्चर. टिल देन स्टे सेफ, study well, and if you have liked the content, do subscribe the channel and promote it amongst your friends. Thank you.